आज का टॉपिक है दिस, दैट, दीज और दोज। दिस का यूज़ कहाँ पे होता है, दैट का यूज़ कहाँ पे होता है, दीज का यूज़ कहाँ पे होता है और दोज का यूज़ कहाँ पे किया जाता है, इसके बारे में आज हम लोग समझने वाले हैं। दिस, दैट, दीज और दोज, इसके बारे में समझने वाले हैं। अब समझते हैं, अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अगर पास है और सिंगुलर है, सिंगुलर मतलब एक है, पास है और सिंगुलर है तो उस केस में दिस का यूज होता है। अगर दूर है और सिंगुलर है तो उस केस में दैट का यूज होता है। और पास है और एक से ज़्यादा है यानी कि प्लूरल है, पास तो है लेकिन एक से ज़्यादा है तो उस केस में दीज का यूज होता है। और दूर है और एक से ज़्यादा है तो उस केस में दोज का यूज होता है। आइए एग्जाम्पल की मदद समझ में आता है, बढ़िया समझ में आएगा। क्या है, पास है ना, पास है सिंगुलर है तो उस केस में दिस का यूज होता है। पास है मतलब कि नज़दीक होना चाहिए और एक होना चाहिए तो उस केस में दिस का ही होगा। जैसे दिस बुक कहने से क्या मतलब होता है कि दिस बुक, यह किताब, दिस बुक एक है और मेरे पास है, एक है और मेरे पास है तो इसलिए इस केस में हम यूज किए हैं दिस का प्रयोग किया है ना। यह किताब एक है और मेरे पास है इसलिए किसका यूज किए हैं, दिस का। समझ में आया, एक हो और पास हो तो दिस का यूज होता है। अगला है दूर है लेकिन सिंगुलर है। जैसे दैट बुक दूर है, वो किताब दैट बुक वह किताब हमसे दूर तो है लेकिन एक है। अगर दूर हो एक हो तो उस केस में दैट का यूज करते हैं, उस केस में किसका यूज करते हैं, दैट का। अगर एक हो पास हो तो उस केस में दिस का यूज किए, जैसे दिस बुक यह किताब। और एक है लेकिन दूर है, एक ही है लेकिन दूर है तो उस केस में दैट का यूज करेंगे, दैट बुक, दैट रैट, दैट हाउस, वो बिल्ली, दैट हाउस वो घर। दूर है लेकिन एक है इसलिए दैट के यूज किए। अगला है पास है लेकिन एक से ज्यादा है। जैसे दीज बुक्स, क्या है, दीज बुक्स एक किताबें मेरे पास तो है लेकिन प्लूरल है, एक से ज्यादा है, पास है लेकिन एक से ज्यादा है तो इस केस में किसका यूज करते हैं, दीज का यूज करते हैं। समझ में आया, अगर पास हो अगर एक से ज्यादा हो तो उस केस में दीज का यूज करेंगे, जैसे दीज बुक्स एक किताबें। समझ में आया। अगला है दूर है लेकिन एक से ज्यादा है, दूर तो है लेकिन एक से ज्यादा है। दोज कैट्स, दोज हाउसेस, दोज गर्ल्स, दोज बॉयज, बे लड़कियां, बे लड़के, बे चूहे, है ना। एक से ज्यादा है और दूर है, एक से ज्यादा है और दूर है तो उस केस में दोज का यूज किया जाता है, जैसे दोज रैट्स। समझ में आया। अगर एक हो पास हो तो उस केस में दिस का यूज करते हैं। अगर एक हो पास हो तो उस केस में दिस का यूज करते हैं। अगर एक हो लेकिन अगर दूर हो तो उस केस में दैट का यूज करते हैं। अगला आता है प्लूरल फॉर्म वाले, कि अगर एक से ज्यादा हो अगर पास हो तो उस केस में दीज का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, दीज का। दीज कैट्स, दीज रैट्स, दीज बैट्स। तो एक से ज्यादा तो है लेकिन पास है तो उस केस में दिस का यूज कर दिए। अगला है दोज, कि एक से ज्यादा तो है लेकिन दूर है। दोज बुक्स, दोज बॉयज वे लड़के दूर तो है लेकिन एक से ज्यादा है यानी कि प्लूरल है तो उस केस में दोज का यूज करते हैं। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।